हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इसके अंदर तो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज सब्सिडरीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे पॉपुलर सब्सिडरीज की बात करें तो आपको पता ही है, जियो भी है एंड रिलायंस रिटेल भी है। सो इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो एक खबर हम लोग कब से यहाँ पे सुन ही रहे थे, खास करके 2019 से, कि इनका आईपीओ आएगा करके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हाईलाइट कर दूं, रिपोर्ट ही बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी फाइनली रिलायंस जियो का आईपीओ का डेब्यू यहाँ पे करने वाले हैं 2025 में। अभी 2025 के लिए कितना ही वक्त बचा है आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, 2024 खत्म यहाँ पे हो ही जाएगा एंड माइट भी ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ भी यहाँ पे हो सकता है करके। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इसके पहले का जो आईपीओ था, हुंडई का आईपीओ देखने को मिला था। ठीक है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जियो का आईपीओ आ सकता है। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि $100 बिलियन का, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, मोर देन $100 बिलियन का वैल्यूएशन हम लोग को जियो को देखने को मिल रहा है। रिटेल का भी वैल्यूएशन कुछ उतना ही निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 2019 में रिलायंस की जब हम लोग को एजीएम भी देखने को मिली थी, तभी उन्होंने ये अनाउंस किया था कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग रिटेल एंड जियो का आईपीओ लेकर आएंगे करके। बट अभी तक उनके ओर से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बट फिलहाल ये एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि अभी जल्द से जल्द ये आईपीओ यहाँ पे आ सकता है। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को एग्जिट भी यहाँ पे लेना है, ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाकर यहाँ पे रखा था। सो जियो के आईपीओ की बात हो रही है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रिलायंस रिटेल के आईपीओ की बात क्या है, तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि उसका डेब्यू, मतलब वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में शायद से थोड़ा लेट आएगा। मतलब अगर आईपीओ अगर आया भी तो शायद से पहले जियो का आईपीओ यहाँ पे आ सकता है। जियो डिजिटल की हम लोग यहाँ पे बात करें, टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि डीआरएचपी फाइल होगा, फिर उसके बाद क्या शेयर होल्डिंग कोटा रखेंगे नहीं रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। लेट्स सी क्या होता है करके। एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, ऑफिशियल खबर अभी भी यहाँ पे है नहीं, ये रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है। सेकंड, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट खबर की बात करेंगे दोस्तों, तो वॉरेन बफेट जी, यस, वॉरेन बफेट जी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बर्कशायर हैथवे आप सभी लोगों को पता है इन्हीं की कंपनी है। सो फिलहाल ये कंपनी $325 बिलियन के कैश के ऊपर यहाँ पे बैठी हुई है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अगेन एप्पल एंड बोफा के स्टॉक्स यहाँ पे बेचे हैं। बोफा बोले तो बैंक ऑफ अमेरिका। सो इनके स्टॉक वो लगातार यहाँ पे बेच रहे थे और भी शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेच डाले हैं। एंड लगातार उनका कैश हम लोगों को सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी चर्चा हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऊपर से अमेरिका में इलेक्शन है, ये भी पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो फिलहाल एप्पल की बात करें तो पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस क्या है भाई, तो 5-5.25% नीचे है। बैंक ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो पिछले 5 दिन में स्टॉक लगभग 2.25% के आसपास हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर अभी रिसेंटली आज ही के दिन की बात करें तो इजराइल ईरान से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ईरान ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इजराइल के ऊपर तो भाई हम तो अटैक यहाँ पे करने वाले। हालांकि ये अटैक रोक भी जा सकता है अगर इजराइल ने यहाँ पे सीज फायर से रिलेटेड चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो अभी इतना रिपीट में कर चुका हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो चुकी होगी। अब ये देखने वाली बात है कि इजराइल मानता है या नहीं मानता है। बट अगर नहीं माना तो ईरान इजराइल के ऊपर डेफिनेटली अटैक करेगा, ये बात तो उन्होंने पहले से ही यहाँ पे बोल के रखी हुई है। एंड इसी चीज़ के चलते क्रूड हमारे रडार के ऊपर बार बार हम लोग यहाँ पे रख ही रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा करके। सो आज के इसी चीज़ के चलते नो डाउट ओपेक प्लस भी जो खबर है उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट क्रूड हम लोग को 2-2.25% ऊपर भागते हुए देखने को मिल चुका है। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, एक रिपोर्ट के जरिए, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए तो होगी, थोड़ी ना आपको आके ईरान इजराइल बताएंगे कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं करके। बट फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि ईरान यहाँ पे ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे कर सकता है इजराइल के ऊपर। बट ये कब करेगा, इसके टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद से ट्यूसडे के बाद यहाँ पे किया जा सकता है। अभी आप बोलोगे ट्यूसडे के बाद, ऐसा क्यों भाई? तो ट्यूसडे कब है भाई? आज मंडे, कल ट्यूसडे है। एंड कल के दिन के बाद आफ्टर ट्यूसडे, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है कि अमेरिका का इलेक्शन हो जाने दो, ठीक है, उसके बाद ये अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। बट फिलहाल जो टाइमलाइन की अगर हम लोग बात करें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी बात करें, उन्होंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पब्लिश फिलहाल तो करके रखा हुआ है कि मंगलवार के दिन के बाद, मतलब एक बार इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद वो यहाँ पे इजराइल के ऊपर अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही
जबरदस्त अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। ये फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी कितना सच कितना झूठ ये तो हम लोग को कल इलेक्शन जब खत्म यहाँ पे हो ही जाएगा तब लेट नाइट पता चली जाएगा कि क्या एक्चुअल में अटैक करते हैं भी या नहीं। बट जैसे कि आपको बोला कि ये रिपोर्ट के जरिए खबरें चलते हुए देखने को मिले, बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इजराइल भी चुप रहने वाला हमेशा है नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि अमेरिका ने बोल के रखा हुआ है कि अगर ईरान इस वक्त इजराइल के ऊपर अगर अटैक कर देगा फिर हम इजराइल के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इसके पहले हमने आपको बचाया कि वो आपका न्यूक्लियर साइट के ऊपर ही या फिर ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक करने का ही प्लान बना रहे थे। ठीक है, बट समहाउ हमने उनको डाइवर्ट कर लिया भाई, बोल दिया कि यहाँ पे अटैक मत करो करके। ठीक है, बट अभी अगर आपने अटैक किया तो ये मतलब कोई भी पाबंदी हम लोग उनके ऊपर नहीं लगा पाएंगे, फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे एंड उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद बहुत कुछ गड़बड़े भी यहाँ पे हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। सारी रीजंस तो हम लोग को पता है कि वो 26 अक्टूबर को ज़बरदस्त अटैक किया था इजराइल ने ईरान के ऊपर, तो उसी का जवाब देने के लिए फिलहाल तो वो यहाँ पे आगे आ रहे हैं। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो चाइना वर्सेस इंडिया, यस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, शेयर मार्केट के हिसाब से पहले हम लोगों ने देखा था चाइना के बाजार को तो ज़बरदस्त हम लोगों ने तो पछाड़ दिया। इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर ले तो उसमें भी हमारा इंडिया ही फेवरेबल था। एशियन बाजार में भी देखा गया तो हमारा इंडिया का ही मार्केट ज़बरदस्त फेवरेबल था। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में इंडेक्स ने डबल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, जो कि यूजुअली एक्सपेक्टेड भी होता है, गारंटी तो बिल्कुल नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन होता है। एंड वो भी नेट रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेट रिटर्न मतलब अभी मार्केट ऊपर से गिरा है ना 9-10% रफली, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो 5 साल में 101% की रिटर्न्स देखने को मिले। इसमें कोविड भी आ गया भाई, कोविड का 40% का क्रैश भी आ गया। ठीक है, तो जिसको लॉन्ग टर्म की स्टोरी समझ में आ गई वो हमेशा मार्केट में पैसा छाप ही लेता है। ठीक है, उतना झेलने की क्षमता होनी चाहिए। सो पिछले 5 साल ने इंडिया ने तो ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे बना के दिया अपने इन्वेस्टर का। ठीक है, एंड चाइना की बात करें पिछले 5 साल की तो परफॉर्मेंस देखिए कितना है, 11.5% की रिटर्न। एंड डोंट फॉरगेट कि ये भी रिटर्न्स कब नज़र आ रहे, जबकि अभी उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया तब जाके वो नीचे से जो भागा है तब जाके, वरना अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये एक्चुअल में पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स थे वो एक्चुअल में -10% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स थे। -10, 5 साल होल्ड करके मिला क्या, -10% के रिटर्न। इतना खराब परफॉर्मेंस चाइना में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पूरी तरीके से इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ी हुई थी। एवरग्रांडे की हालत क्या है हम सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, वहाँ की इतनी बड़ी रियल एस्टेट वाली कंपनी, मतलब क्या है कि हर किसी का जो पैसा आ रहा था वो हमारे भारत देश में ही यहाँ पे आ रहा था और अच्छा खासा रिटर्न भी हमारे भारत देश ने उनको यहाँ पे कमा के दिया हुआ है। देखिए इन्वेस्टर का एक ही पॉइंट होता है, उनको पैसा बनाना है। ठीक है, एंड उसके बाद स्टोरी चेंज हो गई, आपको पता ही है कि वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हो गया एंड उसके बाद उम्मीद यहाँ पे बढ़ गई कि वहाँ की सरकार और इस प्रकार के पैकेजेस अनाउंस करेंगे। अभी बताया जा रहा है कि इस हफ्ते भी शायद से फ्राइडे तक एक और अनाउंसमेंट हो सकता है करके ऐसी रिपोर्ट्स के जरिए खबरें चल रही है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट होकर काम चलेगा, स्टिमुलस पैकेज का मतलब पैकेज का साइज भी क्या रहेगा वो भी देखने वाली बात है। ठीक है, उस हिसाब से चाइना का मार्केट आने वाले समय में रिएक्शन दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है और उसका परिणाम हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। एफआईएस तो आप देख ही रहे हो कि क्या कर रहे हैं। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जेफरीज ने भी, क्रिस वुड ने भी क्या किया था, हमारा वेटेज, इंडिया का वेटेज 1% से कम करके चाइना का वेटेज 2% तक बढ़ा दिया था। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वहीं पे जा रहे हैं। ये वापस चीज़ें हम लोग को प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग रिसेंटली अगर बात करें तो विजय केडिया जी तो आप सभी लोगों को पता ही होंगे, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। ठीक है, सो उनसे रिलेटेड भी एक सामने चीज़ें ऑफिशियली आते हुए देखने को मिले, जो कि उन्होंने खुद बोली है कि उन्होंने क्या बोला है कि आई एम बुलिश ऑन चाइनीज शेयर, चाइना इज द न्यू स्टोरी। यस, विजय केडिया जी ने ये बात यहाँ पे बोली है एंड इंटरव्यू के 3-4 पॉइंट्स में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो ही हैज़, मतलब विजय केडिया जी की बात करें, उनको पूछा गया क्या आपने चाइना के मार्केट आपको अच्छे लगते हैं, क्या निवेश किया है, तो उन्होंने बोला यस, ऑलरेडी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% अलोकेट कर दिया है चाइनीज स्टॉक में। ठीक है, एंड उनको ये भी पूछा गया कि क्या आप वो अलोकेशन और इंक्रीज करोगे, तो उन्होंने बोला यस, अप टिल 5% भी में इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मतलब इच्छा यहाँ पे जता रहे वो। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो चाइनीज मार्केट में वो और अपना पैसा पार्क कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते। ये भी उन्होंने इंटरव्यू में बात सामने यहाँ पे बोली हुई। और जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि आई एम बुलिश ऑन चाइनीज शेयर, चाइना इज अ न्यू स्टोरी, आई थिंक चाइनीज स्टॉक शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। ये बातें विजय केडिया जी ने यहाँ पे बोली है। मतलब वो उनको चाइनीज मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो उनको ये भी पूछा गया कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको, तो उन्होंने यही कहा कि भाई वैल्यूएशन काफ़ी लो है। अगर आप देखोगे तो पिछले 15 साल में
चाइना के इक्विटी ने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिया ही नहीं। आप पिछले 5 साल का भी डेटा देख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स चल रहे थे, तो वैल्यूएशन एकदम अट्रैक्टिव यहाँ पे था, बट सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो सपोर्ट अभी यहाँ पे मिल रहा है, एंड अगर ऐसा ही सपोर्ट अगर मिला तो उनको ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट ये चीज़ें बैठती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है कि 2 से 3% ऑलरेडी उन्होंने चाइनीज स्टॉक में निवेश किया है। 5% वो और भी यहाँ पे 5% तक यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। देन इन्वेस्ट भी कैसे उन्होंने किया है, तो आप देख सकते हैं टू इन्वेस्ट इन अ चाइनीज शेयर ही, मतलब विजय केडिया सोल्ड एंड एग्जिट फ्रॉम सम ऑफ हिज पोर्टफोलियो स्टॉक्स लाइक पटेल इंजीनियरिंग उनके पास था, वो उन्होंने कुछ यहाँ पे बेच दिया, एंड कुछ और भी शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं। मतलब इंडियन इक्विटी को बेचकर ही उन्होंने अपना पैसा क्या किया है, चाइनीज मार्केट की ओर यहाँ पे शिफ्ट किया। ये भी बातें हम लोग को पता चल रही है। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या उन्होंने कोई इंडिविजुअल स्टॉक खरीदा है, तो नहीं। आप देख सकते केडिया हैज नॉट इन्वेस्टेड इन इंडिविजुअल चाइनीज स्टॉक बट हैज इंस्टेड परचेज अ बास्केट ऑफ अ चाइनीज शेयर थ्रू द चाइनीज जो म्यूचुअल फंड रहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, चाइना के जो ETF है, ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे खरीदे। कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो उन्होंने निवेश नहीं किया है। बट होल स्टोरी इज व्हाट कि यस, इतने बड़े इन्वेस्टर भी हम लोग को क्या करते हुए देखने को मिल रहे हैं, अपना जो पैसा है हमारे मार्केट से कुछ हद तक निकाल कर, ठीक है, चाइना की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज दे फील कि आने वाले समय में चाइना और अच्छा कर सकता है करके। अभी वो करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और भाई उन्होंने कोई पूरा पोर्टफोलियो खाली नहीं किया है, कुछ परसेंटेज उन्होंने बेचा है, ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, अपडेट पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।